ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 18वां अध्याय और 9वां और 10वां श्लोक चालू करते हैं। पृथ्वी बता रही हैं कि यदि आपको वो वस्तुएं चाहिए जो ब्रह्मा जी ने मेरे अंदर डाली थी तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ये आउटपुट दिया नहीं है। अब आउटपुट ना देने से बीज जो है बहुत गहरे भी चले गए हैं और उनकी शक्ति भी खत्म हो गई। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। हमने सुना था कि यज्ञ कलयुग में क्या है? हाँ, कलयुग में नाम संकीर्तन ही यज्ञ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अवतार ही नाम के रूप में लिया है। तो इसलिए एनीवे तो बता रही हैं आगे कि आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। वत्सम कल्पया में वीर ये ना हम वत्सला तव दोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम दोग्धारम च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सित मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे परमवीर, पृथ्वी महाराज को कह रही है पृथ्वी, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि अन्न नहीं मिल रहा है इसलिए परेशानी थी ना, सारी भूखे मर रहे थे लोग। तो और यदि आप मुझे दू कर, मैं गाय के रूप में हूँ ना इस वक्त, तो पृथ्वी अभी गाय के रूप में कैसे देगी? वो तो दूना पड़ेगा उसको। तो दू कर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा और दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब बछड़े के बिना गाय दूध कैसे दे? जब बछड़े को देखती है तो उसके अंदर वात्सल्य प्रेम पैदा होता है। उस वात्सल्य प्रेम में जैसे हम सुनते हैं कि यशोदा माई जब कृष्ण को देखती थी तो उनके स्तनों से दूध अपने आप निकल जाता था। सोचिए जरा, अपने आप ही, दैट वाज द टाइम, इतना वात्सल्य। तो ये यशोदा माँ थी, तो इसलिए जब गाय अपने बछड़े को देती है तब वो दूध देती है। इसलिए कई बार बछड़ा मर जाता है तो उसको नकली फूस भास भर के उसकी खाल के अंदर कुछ कुछ करके किसी तरह से बहका के दूध निकालने का प्रयास किया था। दूध देती नहीं गाय नहीं तो अब मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ, मेरे को कोई बछड़ा नहीं दिख रहा आसपास, इसलिए तो मैंने दूध देना बंद कर दिया था, गाय कह रही है। क्योंकि बछड़ा मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, कृष्ण भक्त, जिसको देख कर उसको आनंद आए। हाँ, अब देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो भगवान की पत्नी मानी जाती है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण के, हम लोग जो है, हम लोग कौन है? हम भगवान क्या बोलते, ममे वांचो जीव, हम भगवान के अंश हैं। जीव लोग के जीव होता सनातना, या भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, हम भगवान के बच्चे हैं। तो इस प्रकार हम उस पृथ्वी रूपी गाय के क्या हुए? बछड़े हुए। तो कृष्ण भक्त वो वास्तव में वो बछड़े हैं जिनको देख कर धरती मुस्कुराते हुए दूध या बहुत सारी वस्तुएं हमें प्रदान करती। तो कहते तुम्हें तो उपयुक्त बछड़ा लाना पड़ेगा, और दूध निकालोगे किस में? वो उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। साथ ही दूहने वालों का भी प्रबंध, कौन दूहेगा? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाय को हर व्यक्ति हाथ थोड़ी लगाता है। आप देखिए, गाय को पहचान होती है, हाथ लगाते ही हाथ टूट सकता है, ये कलाई यहीं से अलग हो जाती है, कई बार यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, पड़ाक से पड़ती है एक लात। गाय को पता होता है कौन मेरे थन पे हाथ लगा रहा है, हाथ लगाते ही उसको समझ में आता है, उसको खुशबू आती है आदमी की। इसलिए जो व्यक्ति गाय की खूब सेवा करता है, उसकी मालिश करता है, गोबर उठाता है, सफाई करता है, खाना देता है, गाय को उससे प्रेम होता है, उसको गाय कुछ नहीं कहती है। सोचिए, मैंने एक बार दूध निकाला था, 1-2 बार, तो मुझे दर्द बड़ा अजीब सा लग रहा था दूध निकालने में, क्योंकि मुझे लग रहा था इसको दर्द हो रहा होगा, क्योंकि पूरा जोर से दबाना पड़ता है। हाँ, काफ़ी दर्द होता होगा, लेकिन कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं। और मेरे से तो मैंने 5-10 मिनट तक निकाला, वो आधा लोटा दूध निकला। फिर वो भाई साहब जो आए उन्होंने कहा छोड़िए, आप छोड़िए। उन्होंने जो निकाला, थर थर, और मेरे को देख के अंदर से कुछ हो रहा था कि कितना ज़ोर से दबा रहा है। तो ऐसे में भी गाय प्यार से देख रही है, कुछ नहीं कर रही, उसको कष्ट तो हो रहा है उसको, लेकिन वो इतना वात्सल्य प्रेम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सेवा करी है उस व्यक्ति ने, उसकी सेवा के कारण उसको करने दे रही है। इसलिए दूहने वाले का भी प्रबंध, दूहने वाला भी उचित होना चाहिए। दुष्ट लोग जब दूहते हैं धरती माँ को, जो लूट लेना चाहते हैं, वास्तव में अपना फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दिस इज अ वैदिक कल्चर कि किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसको प्रसन्न भी तो कीजिए। आजकल सोचते हैं पैसा दे दिया ना, हो गया ना। हाँ, अब पैसे से थोड़ी सब कुछ होता है।
माना हम पैसे से भी किसी से कुछ काम कराते हैं, मान लेते हैं, तो भी वैदिक कल्चर के अनुसार हमारे साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। हम देखते हैं लोग किसी के साथ सौदा तय करते हैं, सौदा तय हो गया। अब छोटे छोटे लोग होते हैं अक्सर जो ये काम करते हैं, माना उनके अंदर गड़बड़ियाँ हैं, वो भी कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम जो कि बड़े लोग हैं, हृदय से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, पैसे से बड़े होना हो, उनको ऐसा घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। उसके साथ भी लीचड़पना हो रहा होता है, 2-2 रुपए के लिए बहस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं पैसा दिया काम को, ऐसे लोगों के यहाँ कोई काम भी करना नहीं चाहता उसके बाद। हमारा हृदय उदार होना चाहिए। शास्त्र बताते हैं ऐसा कि जो भी हमारे साथ डीलिंग करे, काम काज भी करे, तो आवर हार्ट शुड बी लिबरल, यू शुड मेक देम हैप्पी। जस्ट गिविंग द मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इस संसार इंसान मनी पैसे से थोड़ी, स्कूटर थोड़ी है वो। हाँ, स्कूटर में बैठे उसमें पेट्रोल डाल दिया और एक लात मारी और चले गए अंदर को। वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो वी शुड बी केयरफुल। तो किसी की हम हृदय को प्रसन्न करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बनेंगे, और रिलेशनशिप हमेशा आपको सुख दे के जाते हैं। हाँ, वो कभी आपके साथ गड़बड़ भी नहीं करेगा। आपने उसका पैसा मारा, वो भी कुछ ऐसा करेगा कि आप समझ ही नहीं आएगा आपको उसने कहाँ डंडी मार ली। तो इस प्रकार पृथ्वी कह रही है, यदि आप मुझे इस प्रकार से प्रसन्न करेंगे तो मैं सब कुछ प्रदान करूंगी। प्रॉब्लम इसलिए क्या है, समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि यदि हम प्रकृति से प्रेम करना समझेंगे, कैसे प्रकृति से प्रेम किया जाए और कैसे उस भगवान से जो इस प्रकृति को देने वाला है उससे प्रेम किया जाए, उसको ऑफरिंग करी जाए। हम कहते हैं जी इतना दूध आप बहा रहे हो इस मूर्ति के ऊपर, इतना दूध से कितनों का पेट भर जाता, तो वो बहा कहाँ रहे हैं? उससे चरणामृत बना के पिलाई तो रहे, कहाँ बहा रहे हैं? अगर भगवान को अभिषेक होता है तो उसके चरणामृत आपको पता होगा कि नहीं? पता करने की कोशिश कहाँ करी आपने? नीचे से एक ड्रम में सारा रखा जाता है, जो वैलिड जगह है, जो जानते हैं करना कैसे है उनके यहाँ। बाकी जो गली गली में मंदिर खोले उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, वो चरणामृत करके पिलाया जाता है। इसमें हृदय से पुष्टि भी होती है और तुष्टि भी होती है। हृदय की तुष्टि, क्योंकि उसके विकार समाप्त होते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं, जानते हैं कैसे यदि हम प्रसन्न करेंगे तो सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी। ये एक वैदिक कल्चर है कि हर किसी को, प्रकृति को, प्रकृति के पीछे के भगवान को, इन सब को प्रसन्न रखा जाए। कैसे ना कैसे इनको ऑफरिंग दी जाए। जैसे मैंने बोला, हमने दूध दिया, हमने दही दिया, हमने फल दिए, हमने अन्न दिया, हमने जो भी हमें मिला वो हमने इनको ऑफर कर दिया। दिस इज़ ऑल योर्स। और जब कहते हैं तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, बट अर्पित करा कहाँ? अर्पित हमने क्या किया? हमने कहा हलवाई को, ना जी तो बूंदी ला यार, 11 रुपए की बूंदी दे, तो बूंदी डाली और उसमें बर्फी का टुकड़ा डाला, वो भी वापस ले लिया उससे। ला भाई दे, मेरा वाला कहाँ है? मेरा वाला थोड़ी है, ये तो 5 रुपये वाला बर्फी वाला टुकड़ा नहीं है, मेरा वाला वो वहाँ पड़ा है, वापस दे। वो भी देने के लिए नहीं दिया था वो लेने के लिए दिया था। तो इस प्रकार से हमारा भगवान के प्रति देने का भाव, कैसे हम अपना श्रम दान करें, बुद्धि दान करें, धन दान करें, विदाउट थिंकिंग हाउ टू टेक। इस प्रकार क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा? इससे भगवान से भी हमारा रिलेशनशिप बनेगा, जो अभी नहीं बन रहा है। अभी बिजनेस डीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में हमने चर्चा करी। रिलेशनशिप ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस, जो कि हम भूल चुके हैं। तो यही पृथ्वी याद दिला रही है कि आप लोग कह रहे हो मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, बट आपने ये देखा कि एनीबडी इज केयरिंग अबाउट मी? कोई सोच रहा है पृथ्वी के बारे में? या हर कोई लूटने के लिए आया है यहाँ पर? हे पृथु महाराज, ये सारी व्यवस्था तो कीजिए। समाम च कुरु माम राजन देव वृष्ठम यथापया अपरतावपि भद्रम ते वर्तेत में विभो। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। अब क्या है, अब पहाड़ है, अब पहाड़ों में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं कि खेती करना कितना मुश्किल काम है। हाँ, ये जरा सा टुकड़ा, हाँ, ये 4-4, 5-5 फुट का, ज़्यादा से हद हो गई तो 10 फुट का, बस इतने में आपको कल्टीवेशन करना है, गुड़ाई करनी है। वहाँ ना तो बैल जा सकता, बैल भी कैसे ले जाए? हर जगह बैल, वो पहाड़ चढ़ाई में, और जरा से खेत में कहाँ बैल लेके जाएं? कई जगह तो बैल जाते हैं, लेकिन कई जगह फिर मैनुअली करना बड़ा मुश्किल काम है। अपने खाने के लिए नहीं उगा पाते हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम्हें सारी ज़मीन ऐसी नहीं चाहिएगी, कुछ ज़मीनें आपको क्या बनेगी, समतल बनानी पड़ेंगी। ये पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे। अब बच्चे पहाड़ कैसे तोड़े जाएँ? इससे मुझे वर्षा ऋतु ना रहने पर भी सहायता मिलेगी। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में जो पहाड़ पे पानी गिरता है वो सारा का सारा पानी नीचे। अब वर्षा ऋतु में तो पानी, मिट्टी ने जो सोख लिया वो सोख लिया, तो एकदम से हरियाली हो गई।
लेकिन जैसी वर्षा ऋतु की पानी के अंदर को स्टोरेज तो बना ही नहीं, सारा स्टोरेज कहाँ चला, नीचे पहाड़ों के तलहटियों में, नदियों में, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। तो इसलिए समतल जमीन जहाँ होती है वहाँ क्या होता है, बारिश के दौरानों में वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है, तो कह रही मैं पानी को स्टोर कर पाऊँगी। वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है, ये भी समझो आप। हाँ, ऐसे नहीं अपने आप हो रही है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर बना रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी और इस प्रकार से सभी प्रकार के उत्पादन के लिए शुभ होगा। इसलिए सूखी ज़मीन जहाँ क्रैक्स पड़ गए हैं, हाँ सूखा है और ज़मीन के नहीं, उपजाऊ ज़मीन नहीं रही वो। हाँ, उपजाऊ ज़मीन कहते हैं गिली गिली सी, चिपचिपी सी, दैट इज़ गुड जो सॉयल है, तो वो बनी रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए, आप सब, हम सब लोग अगर देखें कि वाटर लेवल हर जगह नीचे जा रहा है। आप सबको पता होगा ये, जो 40 फुट था 100 फुट हुआ, 100 से 150 फुट हुआ, 200 फुट हुआ, 300 फुट हुआ और नीचे जाता जा रहा है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है। इसी से हमें पता चल रहा है कि कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। सिंपल सी लैंग्वेज अगर आप समझें तो, लेकिन इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। किसने देखा है? करो, एंजॉय करो, मर जाएंगे 40 साल बाद, कौन जानता है आगे क्या होगा। इसलिए 50 साल में ये सब सोचूं या मज़े करूं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, इससे वो व्यक्ति सामने वाला भी नाराज होता है ना। जैसा मैंने बोला, पैसे दिए हैं ना, ला वेटर प्लीज़ यहाँ पे लाइए आप। ओ क्या गाली गलौज जाती है वेटर के साथ, तो थप्पड़ मार देते हैं कई बार लोग, बेचारा वो गरीब आदमी क्या करे। नो रिलेशनशिप। उसी तरह से विदाउट एनी रिलेशनशिप हम हर वस्तु को एक वस्तु समझते हैं। इसलिए हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी एक वस्तु समझते हैं और उसको भोगना चाहते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। हम भोगना ही चाहते हैं। जैसी हमारी सप्लाई बंद होती है, चाहे गुरु के साथ भी, जैसी वहाँ सप्लाई बंद होती है, डांट पड़ती है, कुछ होती है, सांप खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी बता रही है कि इसको नमी तो बनाओ, पहले उपजाऊ तो बनाओ। हाँ, पहले उस जगह को कल्टीवेट करना पड़ता है। हाँ, कहते हैं ना कि गुरु से भी जब ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, हाँ, तो गुरु क्या देता है आपको? भक्ति लता का बीज देता है। आपकी ज़मीन बंजर है, उस ज़मीन पे पहले हल चलाइए, वाटर लेवल की पूर्ति कीजिए, नमी पैदा कीजिए, तभी तो बीज का उत्पादन होगा। वो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ निचोड़ के सूख लिया, खा लिया, निचोड़ लिया है। इसलिए पृथ्वी कह रही है कि ये कार्य भी तो करने पड़ेंगे ना। ये कार्य बंद हो गए थे तो मैंने भी सब बंद कर दिया। आप अब ये कार्य शुरू करेंगे तो मैं भी हरियाली से भर जाऊंगी और सारी वस्तुएं प्रदान करूँगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की